Assalamualaikum students, we are studying the unit 10 simple harmonic motion, and in today's lecture we will discuss the types of mechanical waves. Topic 10.4 पेज नंबर 8। पहले आप लोगों ने पढ़ा था वेव की दो तरह की टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, जबकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपगेशन के लिए या मूव करने के लिए या आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की दो तरह की टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। आज हम इन दोनों वेव्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है। इनमें हम लोग बेसिकली डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे कि इनकी वेव की डायरेक्शन क्या होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जब वो ट्रैवल करती हैं तो जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो मूव करते हैं अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास ये वेव बनी हुई है और आप इसके रास्ते में कोई भी चीज़ रख देते हैं, स्टोन है या कोई पेपर है या कोई भी कॉर्क रख देते हैं या कैप है, तो कैप क्या करेगा, जब यहाँ से वेव आएगी या वाटर वेव हम कह देते हैं, तो कॉर्क क्या करेगा, उस वेव के साथ साथ मूव करेगा। क्या करेगा, उस वेव के साथ साथ मूव करेगा। तो इसका क्या मतलब है, वेव भी इस तरह आगे की तरफ मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और कॉर्क भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो वो क्या हम कहते हैं उन वेव्स को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें पार्टिकल मीडियम के उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि पैरेलल है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कॉर्क रखते हैं तो क्या होता है कि कॉर्क वहीं पर है, जबकि आपके पास जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वैसे ही मूव कर रही है। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है इन द प्लेस ऑफ वेव, तो वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास पार्टिकल ऑफ मीडियम जो थे वो पैरेलल थे, जबकि यहाँ पे आपके पास जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि उसके परपेंडिकुलर है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, जबकि पार्टिकल ऑफ मीडियम वहीं पर है, वो प्रोपगेट नहीं कर रहे, वेव के साथ वेव की डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो इस तरह यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है उससे आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर एक स्प्रिंग आप ले लें, ये मैंने स्प्रिंग बनाया है, एक एंड से उसको सपोर्ट दी है, ये फिक्स्ड एंड है, जबकि यहाँ से आप लोग अपने हैंड से इसको एक जर्क प्रोड्यूस करेंगे, एक मूवमेंट देंगे, एक पुश एंड पुल देंगे, तो क्या होगा कि स्प्रिंग पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस होगा, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जबकि बाकी जो स्प्रिंग है वो एज इट इज़ वैसा ही है, सेम है, जबकि यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी इस एरिया में जब आपने इसको जर्क दिया। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब आपने तो एनर्जी दी अपने हैंड से और वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई स्प्रिंग की तरफ। अब ये एनर्जी क्या करेगी, यहाँ पर तो नहीं रहेगी, इसने आगे भी ट्रांसफ़र करना है, ये वेव आगे भी प्रोपगेट करेगी। तो क्या होगा कि जब ये वेव आगे प्रोपगेट करेगी तो क्या होगा, इस तरह ये जो इसका ये वाला एरिया है वो फिर दोबारा से सेम पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, जबकि ये वेव जो ये कंप्रेशन है ये आगे ट्रांसफ़र होगी। जब आगे ट्रांसफ़र होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर उसके पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी इस एरिया में, इस एरिया में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, कंप्रेशन। जबकि जो आगे पार्टिकल्स हैं वो फिर उसी डायरेक्शन में सेम आ जाएंगे इस तरह। तो जब पार्टिकल्स क्लोज आएंगे स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उसी नेम से हमें पता चलता है, उसको फैक्टर को हमने कंप्रेशन का नाम दे दिया। जबकि जो पार्टिकल पीछे हैं जो सेम कंडीशन में हैं, उस टर्म को हम नाम देंगे रेयरफैक्शन का, रेयरफैक्शन।
जब पार्टिकल क्लोज आए उसको हमने नाम दिया कंप्रेशन का, जबकि जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव है अभी आगे ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जब वो आगे ट्रांसफ़र होगी तो पीछे वाले सेम ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, तो उसको हम नेम देंगे रेयरफेक्शन का। अच्छा, अब हम लोग ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं मीडियम के दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इसमें हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो श्लिंकी की ले रहे हैं। श्लिंकी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ईजीली मूव करता है। तो इसमें हमने जब ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल ली, आप समझे कि ये आपके पास स्प्रिंग है, श्लिंकी है, और पहले ये इसी कंडीशन में था। जब आपने जर्क प्रोड्यूस किया, आपने उसको अप एंड डाउन मूव किया, तो वो इस तरह कुछ ऐसे मूव करेगा, जबकि आपने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो इस तरह मूव नहीं करता था। उसमें क्या होता था, हर वेव आगे आगे ट्रांसफ़र होती जाती थी, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि ये स्प्रिंग इस तरह अप एंड डाउन मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ऊपर के जो पर वहाँ पे हम लोगों ने लिया था कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, और यहाँ पर हम लोग लेंगे क्रस्ट एंड ट्रफ। जो अपर पार्टिकल्स हैं मीडियम के उनको हम कहते हैं क्रस्ट, जबकि जो लोअर पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रफ। ओके, गॉट इट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड, रीड इट केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।